आज हम क्लास थर्ड की वीना बुक का 6 चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। क्या नाम है? बीरबल की खिचड़ी। ठीक है, ये एक कहानी दी हुई है बीरबल की खिचड़ी के ऊपर, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है, अकबर कौन था? एक राजा था और उसके दरबार में अनेक विद्वान यानी ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग थे जो उसके दरबार में थे। ठीक है, विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल जो थे वो भी उन्हीं में से ही एक थे। वह अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। मतलब वो अपनी चतुराई का मतलब होता है होशियारी, तो वो अपनी चतुराई के लिए क्या थे? बड़े ही प्रसिद्ध यानी फेमस थे लोगों के बीच में। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। तो जो बादशाह थे उनको भी वो अपनी चतुराई से क्या कर देते थे? हरा देते थे। कौन हरा देता था? बीरबल। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है। अकबर और बीरबल से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमने सुनी है। ठीक है, और जो बहुत ही फेमस है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो अकबर बीरबल की कहानी है उनको बड़े चाव से यानी बहुत ही एक्साइटेड होकर और बड़े खुश होकर उनको सुनते और सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। एक बार की बात है, एक बार क्या होता है कि अकबर जो राजा थे वो किसी गांव से होकर जा रहे थे और तब उस समय जो टाइम था वो सर्दी का था। ठीक है, गांव के लोग आग जलाकर, गांव में सभी को पता है कि लोग क्या करते हैं, आग जला देते हैं और फिर उसके चारों तरफ बैठ के आग सेकते हैं ना। तो ऐसे ही गांव में जो लोग थे आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाती हूँ मैं। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आग जल रही है, ये लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति, ये बादशाह है, ये बादशाह का साथी है, तो वो जब अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहता है, क्या कह रहा था वो, कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। वो कह रहा था कि भाई मैं यमुना का जो पानी है उसमें रात भर खड़ा रह सकता हूँ। ठंड में भी वो यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता है, उसने ऐसा बोला। तो फिर आगे क्या होता है, अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अकबर जो राजा थे उनको इस बात का यकीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा था उनको यकीन? क्योंकि एक तो ठंड थी, ऊपर से जो यमुना का पानी है वो भी ठंडा होगा, है ना। तो शायद इसीलिए राजा को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भाई वो यमुना के पानी में रात भर कैसे खड़ा रह सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था, इससे राजा ने कहा कि भाई अगर तुम ऐसा कर देते हो, अगर तुम रात भर पानी में खड़े रहते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? थैली भर के मोहरे दूंगा। मोहरे यानी रुपये के उसमें ही होती है मोहरे भी। ठीक है, उस टाइम पे पैसों को मोहरे ही बोला जाता था। तो जो राजा था वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें थैली भर मोहरे दूंगा इनाम में। ठीक है, वह मान गया। ये जो व्यक्ति था वो मान जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा।
ये जो व्यक्ति था वो ठंडे जल में क्या हो गया, पूरी रात खड़ा रहा। ठीक है। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। प्रातः मतलब सुबह। वह बादशाह के दरबार में आया। फिर क्या कहा बादशाह से, देखते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? जो बादशाह थे उन्होंने चौंक के पूछा कि भाई तुम इतनी रात सर्दी में पानी में, वो भी ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? तो उसने, ये जो व्यक्ति था, इसने बड़े ही प्यार से, निर्मलता यानी प्यार से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अब ये जो व्यक्ति था वो कहता है कि आपके जो दरबार से है दीपक का प्रकाश यानी दिए की रोशनी आ रही थी। ठीक है। तो वो उसको देख के सारी रात किस में खड़ा रहा, पानी में खड़ा रहा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये दिए की रोशनी है ना, तो इसकी रोशनी आ रही थी। वो ये जो व्यक्ति था ये इसको देख के क्या करता रहा, पानी में खड़ा रहा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं बादशाह क्या कहते हैं। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तो बादशाह को लगा कि भाई वो दीपक की जो रोशनी थी या दीपक जो था उसकी वजह से वो सर्दी से बच गया, तो इसीलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बादशाह ने कहा कि भाई तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। अब जब बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वहाँ से चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। वहाँ पर बीरबल भी थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो दुखी व्यक्ति है इसकी हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं वो। अच्छा, दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन जो बीरबल थे वो दरबार में नहीं आते। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। अब अकबर को चिंता हो गई बीरबल की कि कहीं भाई वो बीमार तो नहीं पड़ गए हैं। उन्होंने बीरबल को उन्होंने क्या भेजा, बीरबल को बुलावा भेजा। मतलब बीरबल को बुलाने के लिए अपने कुछ साथी भेजे। तो फिर क्या हुआ, बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बीरबल ने उनसे कहा, जो उसको बुलाने के लिए आए थे, कि जाके महाराज को बोल दो कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। जब उसकी खिचड़ी बन जाएगी तो वो दरबार में अपने आप आ जाएगा, उपस्थित मतलब वहाँ पे पहुँच जाना। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। अगले दिन भी फिर से बीरबल नहीं आया। तो उन्होंने, जो बादशाह थे, उन्होंने सोचा, फिर वे बोले चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो बादशाह बोलते हैं कि मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि बीरबल जो है वो कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बाँस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। जैसे ही बीरबल के पास बादशाह पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बाँस के ऊपरी सिरे पर क्या लटकी हुई है, एक हांडी लटकी हुई है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, ये बाँस की लकड़ियाँ हैं। ठीक है। और इसके ऊपरी हिस्से पे क्या लटकी हुई थी, एक हांडी लटकी हुई थी। जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये जो रेड कलर की, इसको हांडी बोलते हैं। और ये जो साइड में है ये बाँस की लकड़ियाँ हैं। ठीक है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही थी। और जो ये हांडी थी इससे नीचे, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है ना, इससे नीचे ये हांडी है, इसके नीचे थोड़ी सी दूरी पे क्या जल रही थी, आग जल रही थी। अब ये देखो आग कितनी दूर है उस हांडी से, है ना।
बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? अब जो आग थी वो तो हांडी से बहुत दूर थी, तो जो बादशाह थे उन्होंने हैरान होकर पूछा कि भाई जो ये खिचड़ी है वो कैसे पकेगी, क्योंकि आग तो उससे बहुत दूर है। हांडी जो थी वो तो आग से क्या थी, बहुत दूर थी, तो वो हांडी मतलब तो उस हांडी में जो खिचड़ी थी वो कैसे पकेगी, क्योंकि वो तो आग से क्या है, बहुत दूर है। फिर इस बात पर बीरबल क्या कहते हैं, बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल की दीपक की गर्मी के सारे रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब उन्होंने जो बीरबल था उसने बादशाह से एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं पक सकती भाई खिचड़ी, जब वो व्यक्ति जो था राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे पूरी रात अगर खड़ा हो सकता है ठंडे पानी में, तो इस आग से जो मेरी खिचड़ी है वो क्यों नहीं पक सकती? क्योंकि वो दीपक भी तो बहुत दूर था ना उस व्यक्ति से, लेकिन राजा को क्या लग रहा था कि भाई वो उसकी गर्मी की वजह से खड़ा रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। और अब जो खिचड़ी है वो भी आग से बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो वो कैसे पकेगी, है ना। तो अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो अब अकबर को ये बात समझ में आ जाती है और फिर वो दूसरे दिन ही उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाते हैं और क्या करते हैं, बड़े सम्मान के साथ उसका बड़े ही आदर के साथ स्वागत करके और उसको मोहरों की जो थैली थी वो भेंट में दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू।